हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कल का जो मेरा वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देखिए कि किस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज हमारे सराउंडिंग हैं। जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं या कुछ अच्छा काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको मैनिपुलेट करती है, आपको परेशान करती है कि आप वो काम ना कर सकें। तो प्लीज़ जाके वो देखिए कि लाइव कैसे मेरी क्लास के दौरान मैंने उस एनर्जीज़ को देखा और वो रिकॉर्ड भी हुआ है। ठीक है डियर। तो अभी जो करंट एनर्जी है डीएम की, और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, इस पर आज का ये वीडियो है। अभी देखिए, कल के दिन काफ़ी डीएफ को ऐसा फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक और उनके लेग्स में पेन, और हो सकता है जलन आपके पैरों में, जैसे जो हमारा फुट होता है वहाँ पे आपको जलन वगैरह बहुत तेज़ हो सकती है। ठीक है। या फिर कल रात में भी ऐसा कुछ डीएफ को फील हुआ होगा, बहुत बेचैनी फील होना, या फिर बहुत इरिटेट हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ ख़राब होने वाला है, या फिर डीएम को लेके वो कुछ ऐसे निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रही थी कि शायद डीएम मुझसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर वो अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, या फिर वो नहीं आएंगे। बहुत सारी चीज़ें डीएम को लेके सोच रही थी। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है देखिए। तो डीएम की अवेकनिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, और जिन डीएम की स्टार्ट हो चुकी थी वो और भी अच्छे से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं। तो उन डीएम की एनर्जी अभी क्या है कि उनको सारी चीज़ें समझ तो आ रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डाउट में है कि कहीं उनकी डीएफ उन पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रही है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, अगर उनको पता है कि आप स्पिरिचुअल हो, आप मेडिटेशन करते हो, या फिर कोई आप रिचुअल करते हो, अगर उनको थोड़ा सा भी पता है ना, तो अगर वो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरी एनर्जी इतनी सडन चेंज कैसे हो रही है, कहीं डीएम मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रही है। क्योंकि ये होता ही है जहाँ पे डीएम रन करते हैं डीएफ से, लेकिन अवेकनिंग के टाइम उनको ऐसा लगता है कि बस कहीं ना कहीं हम डीएफ से मिल ले, बात कर ले, बहुत पुल जैसा फील करते हैं। तो वहाँ पे सारा उनका ध्यान इन्हीं सारी चीज़ों में जाता है। ठीक है। तो इसीलिए प्यार तो करते ही हैं, लेकिन इस कनेक्शन से भी भागने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन होता ही नहीं है कि हम 24 आवर्स किसी एक पर्सन के बारे में सोचते रहें। वो दिमाग से भी नहीं हटती है। हम कहीं पर भी जाएं तो हमें सारे साइन भी मिल रहे हैं उससे रिलेटेड, तो कैसे हम भूल सकते हैं उससे। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो रन करते हैं, आपसे तो रन करते ही हैं, लेकिन साथ में जो भी साइन मिलते हैं डिवाइन उनको बताना चाहते हैं ड्रीम में भी, तो भी वो उन सारी चीज़ों से भागते हैं कि ये सब कुछ इल्यूज़न है, कोई भी ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो एक्चुअल में अभी जो उनकी एनर्जी है आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं इस वक्त, और वही एनर्जी आप भी पिक कर रहे हो कि डीएम मुझसे प्यार नहीं करते हैं। ठीक है। डीएम अब कभी नहीं आएंगे, या मेरा रीयूनियन नहीं होगा, मेरे बारे में बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आप पिक कर रहे हो। ठीक है। और इसीलिए आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज भी है आपके सराउंडिंग। तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपके शोल्डर में पेन होना, या फिर आपके लोअर एब्डोमेन में पेन होना, बैक एरिया में पेन होना। ठीक है। लेकिन डीएम की जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पैरों में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है। और डीएम की एनर्जी आप पिक करोगे तो आपको उनके नाम भी बहुत ज़्यादा मिरर नंबर के साथ दिख सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों से कहना चाहती हूँ, देखिए, जैसे भी आप लोगों को डीएम साइड से एनर्जी पिक होती है, आप लोगों को वहाँ पे कोई भी ऐसे निगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करना है, और ना ही वहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी सेंड करना है। तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि नहीं, तुमने ऐसा किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, तुमने ही धोखा दिया, तुम मुझे छोड़ के गए। मतलब ऐसी चीज़ें होती ही हैं। अगर हमें कोई थॉट्स आ रहा है तो हम उस पर 10 क्वेश्चन डालेंगे, 10 आंसर डालेंगे कि नहीं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, क्या तुमने ये किया था। मतलब इस तरीके के जब आप थॉट्स क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे अगर आप ये टेलीपैथी भेजते हो तो वो भी ऐसी एनर्जी ही पिक करेंगे। ठीक है। जिस तरीके से आप उनकी एनर्जी को पिक करके लो हो रहे हो या फिर निगेटिव हो रहे हो। ठीक है।
तो कोशिश करिए और अवेयर रहिए, प्रेजेंट पे रहिए। जब भी ऐसी कोई भी चीज़ें आप लोगों के सामने आती है या कोई ऐसा इल्यूज़न आता है जहाँ पे आपको भटकाया जाए, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है? और किसी भी चीज़ में रिएक्ट नहीं करना है। उस चीज़ को पहले अच्छे से सोचिए कि क्या ये सच है? क्या ये इल्यूज़न है? अगर ये चीज़ें मेरे सामने आई भी हैं तो क्यों आ रही हैं? मुझे इस पर क्या काम करना अभी भी बचा है? क्योंकि डिवाइन को पता है कि कौन-सी चीज़ें आपके सामने लाना है और उस पर आपको काम करवाना है, और इसीलिए चाहे फिर वो इल्यूज़न के रूप में आपके सामने आए या फिर सच के रूप में सामने आए, ताकि आप उस चीज़ को डिकोड करो और उस पर काम करो, ठीक है? जो डीएफ अच्छे से बैलेंस हो चुकी हैं, उनकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी भी बहुत अच्छे से बैलेंस हो गई हैं, तो वो इन सारी चीज़ों में ना रिएक्ट नहीं करती हैं। थॉट्स तो आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने भी आएँगी उनको ट्रिगर करने के लिए, बट उनकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी इतनी बैलेंस हो गई है कि वो तुरंत इस चीज़ को अच्छे तरीके से लेट गो कर देती है, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि वो डर से उसके बारे में सोचना नहीं चाहती हैं। उनको अच्छे तरीके से वो डिकोड करके फिर लेट गो कर देती हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अगर कोई चीज़ें उनको बताने के लिए सामने आ रही हैं, तो उस पर वो काम भी करती हैं कि अभी भी इन इश्यू पे मुझे हल्का-फुल्का काम करना है, ठीक है? तो अभी ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए और आपके डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के लिए। ये मैसेज है कि पॉजिटिव रहना है, क्योंकि दोनों को बहुत पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। आप लोगों को 2222 1111 और बहुत सारे बटरफ्लाइज हो गया और रीयूनियन के साइन भी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है? साइन आप लोगों को बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, बट कहीं न कहीं आपका जो माइंड है आपको ही मैनिपुलेट कर रहा है और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करवा रहा है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है, और पॉजिटिव जो साइन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोलना है या फिर कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना है जैसे कि ये सारे नंबर साइन तो मुझे दिखते रहते हैं बट कुछ होता ही नहीं है, कब से मुझे ये नंबर दिख रहे हैं, रीयूनियन के साइन दिख रहे हैं बट रीयूनियन तो होता ही नहीं है, ठीक है? तो यही चीज़ें होती हैं। रीयूनियन के पहले आप लोगों को साइन दिखाया जाएगा और साथ में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स भी आपको आएंगे, साइकिक अटैक्स भी होंगे, ताकि ये चीज़ चेक करने के लिए कि आपको किस पर ट्रस्ट है, ठीक है? खुद की सोल की आवाज़ को आपको सुनना है या फिर आपको अपने माइंड को सुनना है। और जिन डीएफ के डीएम आ रहे हैं इस वक्त उनसे बात कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है डीएफ की जहाँ पे उनको स्पिरिचुअल ईगो आ रहा है कि मैं तो बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं बैलेंस हो चुकी हूँ, मैं सबको गाइड कर रही हूँ, मुझे इंट्यूशन आती है कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है और दूसरों के बारे में भी मैं बता सकती हूँ। तो ये ईगो भी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी पिक करके फिर वो ईगो से ऑपरेट कर सकते हैं और फिर जब वो चले जाएंगे तो फिर आप उनके लिए, उनके एनर्जी के लिए क्रेव करोगे, आप उनको चेज़ करने लगोगे, ठीक है? तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी डीएफ है जो इन एनर्जी में रहती भी हैं, गलतियाँ भी करती हैं। जब उनका रीयूनियन होने वाला होता है या डीएम आते हैं काफ़ी टाइम के बाद, तो वहाँ पे वो डीएम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती हैं कि क्या हुआ था, क्यों गए थे, इस टाइप का। तो वो सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये एक नॉर्मल मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जर्नी नहीं है जहाँ पे आप उनसे क्वेश्चन करो कि तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे ना हमारी कोई गलती होती है, ना हमारे डीएम की कोई गलती होती है। जो भी चीज़ें हमारे सामने होती है सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर वो छोड़ के जाएंगे नहीं तो आपकी अवेकनिंग कैसे होगी और आपको इस जर्नी के बारे में पता कैसे चलेगा, और आपके जो भी इशू हैं, ब्लॉकेजेस हैं और जो भी आपने इतने सारे कर्मा किए हैं उसको कैसे आप क्लियर करेंगे, ठीक है? तो ब्लेम किसी को भी नहीं करना है, ना ही अपने कार्मिक को, ना ही अपने डीएम को, ना ही खुद को, क्योंकि बहुत सारी डीएफ जो होती हैं वो गिल्ट वाली एनर्जी में भी होती है जिनसे उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड होता है, ठीक है डीएफ? तो ये एनर्जी है अभी आपकी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।